हाँ भाई, अब अपन बात करेंगे कार्बन प्रतिरोध या कार्बन रेजिस्टेंस। देखो, कार्बन प्रतिरोध होते हैं, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक विद्युत परिपथों में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में किया जाता है। जैसे आपके पास में चार्जर है, चार्जर की जो अंदर प्लेट होती है, उस प्लेट में कौन लगा हुआ होता है? कार्बन प्रतिरोध लगा हुआ होता है। कैसा कार्बन प्रतिरोध होता है? ऐसे एक तार होता है, इस तार के ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है, इस प्रकार से एक लेयर लगी हुई होती है। इस लेयर पर 4 पट्टियां अंकित होती हैं, 4 पट्टियां, है ना। ये 4 पट्टियां अलग अलग रंग की अंकित होती हैं, ठीक है ना। ऐसे डिवाइस, ऐसे कार्बन प्रतिरोध आपने खूब सारे देखे होंगे, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं, टूटा चार्जर है, मान लो टीवी, फ्रिज, कुछ कोई भी उसकी प्लेट दिख गई, उस पर छोटे छोटे जो एलिमेंट लगे हुए होते हैं, वहां ये कार्बन प्रतिरोध आपको मिल जाते हैं। एक्चुअली कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो कार्बन चूर्ण के बने हुए होते हैं, ये सस्ते, अक्षय और बहुत सुग्राही होते हैं, ठीक। चलो, कार्बन प्रतिरोध पर 4 पट्टियां होती हैं। कितनी पट्टियां होती हैं? 4 पट्टियां होती हैं। इसकी जो प्रथम 2 पट्टी होती हैं वो किस बात को डिनोट करती हैं? सार्थक अंक को डिनोट करती हैं। किसको? सार्थक अंक को डिनोट करती हैं। तीसरी पट्टी होती है वो गुणक को डिनोट करती है। किसको? गुणक को डिनोट करती है। और जो चौथी पट्टी होती है वो सहनशीलता, सहनशीलता, टोलरेंसी को डिनोट करती है, टोलरेंसी को डिनोट करती है, सुग्राह्यता को डिनोट करती है ना। बात आती है गुरुजी सार्थक अंक, गुणक और सहनशीलता क्या बीमारी है? अलग अलग रंग का सार्थक अंक, अलग अलग रंग का गुणक और अलग अलग रंग की सहनशीलता क्या होती है आपके पास में? अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। चलो, मैं यहाँ ले लेता हूँ रंग, तो उसके बाद में मैं ले लेता हूं, क्या है आपके पास में? सार्थक अंक। और उसके बाद में मैं ले लेता हूं गुणक। उसके बाद में कौन ले लेता हूं? सहनशीलता। यही बात हो रही है। अब इन रंगों के डिस्कस करूंगा। रंग की बात करूंगा। पहला रंग आपके पास में ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा रेड, चौथा ऑरेंज, पांचवा येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। एंड अंतिम कलर कोई कलर नहीं, नो कलर, ठीक। याद रखना, ब्लैक कलर का सार्थक अंक 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, 3, 4, गिनती लिख दो, 5, 6, 7, 8, 9। जो आपके ये अंतिम 3 कलर होते हैं, इनका सार्थक अंक कुछ नहीं होता, ठीक है ना। चलो, अब आपके पास में आता है गुणक। ब्लैक का गुणक होता है 10 की पावर 0, कोई भी संख्या उसकी पावर 0 का मतलब 1 होता है। ब्राउन का गुणक होता है 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। इन तीनों पट्टियों का कोई गुणक नहीं होता। सहनशीलता की बात करें तो प्रथम 9 कलर की कोई सहनशीलता नहीं होती, केवल इनकी 3 अंतिम कलर थे, उनकी सहनशीलता 5%, 10% और 20% सहनशीलता होती है, ठीक है ना। चले, याद रखना, अंतिम पट्टी आपके पास में इन कलर की ही होगी, है ना। प्रथम पट्टी इन कलर में से स्टार्ट होगी, ठीक। अब बात आती है, गुरुजी आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो? भाई मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध कार्बन चूर्ण का बना हुआ होता है, बहुत सस्ते अक्षय होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत परिपथ होते हैं, जो सर्किट होते
उनका आकार कम करने के लिए इनका यूज किया जाता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक, चलो तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इसके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आएगा। न्यूमेरिकल्स कैसे आएगा आप देखो, वो क्वेश्चन में बोलेगा दिए गए कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करो। दिए गए कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करो। पहला कार्बन प्रतिरोध में ले लेते, चलो ये कार्बन प्रतिरोध है आपका, इसके ऊपर 4 पट्टियां हैं, 1 2 3 4, यही है। ये पट्टियों के रंग है, कोई आप इच्छित नाम बोलो, रेड ले लिया, बोलो ब्लैक ले लिया, चलो ब्लू ले लिया, ग्रीन ले लिया, और यहां मैंने क्या ले लिया, गोल्डन कलर ले लिया। ठीक, वो बोलेगा ये कार्बन प्रतिरोध आपको दे रखा है, इस कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या होगा बेटा? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा, और डायरेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिरोध R बराबर, प्रथम 2 पट्टी किस बात को डिनोट करती हैं? सार्थक अंक को डिनोट करती हैं। किसको? सार्थक अंक को डिनोट करती हैं। तो आप बताइएगा रेड रंग का सार्थक अंक कितना है? 2। ब्लू कलर का सार्थक अंक कितना है? 6। लिख दिया 26, कंटिन्यू, नॉन स्टॉप चल रहा है। तीसरी पट्टी गुणक को डिनोट करती है, ग्रीन का गुणक कितना है? 10 की घात 5। जो गुणक है उसको 10 की घात में लिख दो, 10 की घात 5 लिख दिया। जो आपकी ये सहनशीलता होती है वो सहनशीलता को लिखते हैं प्लस माइनस में, प्लस माइनस। गोल्डन कलर की सहनशीलता कितनी है? 5%। इसका मतलब इस कलर का प्रतिरोध इतना होगा। ये वाला प्लस माइनस इस बात को डिनोट करता है कि जो आपने यहाँ प्रतिरोध R का मान बताया वो 26 गुणा 10 की घात 5 ओम बताया है, लेकिन ये मान एग्जैक्ट नहीं है, इसमें 5% त्रुटि हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन करते हो, कोई न्यूमेरिकल्स करते हो, वहां आपको कार्बन प्रतिरोध दे रखा है, उस कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध का मान वहां यूज करना है, तो आप याद रखना आप कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना यूज करोगे? 26 गुणा 10 की घात 5 ओम ही यूज करोगे। ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि उसने बोला कि ये प्रतिरोध इतना, इस प्रतिरोध के अंदर इतनी प्लस माइनस त्रुटि है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो और हो सकता है इससे कम ही हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने इनका एवरेज मान ले लिया, और एवरेज मान क्या हो गया? इनके मध्य का मान हो गया वो कितना? R बराबर 26 गुणा 10 की घात 5 ओम आ गया। आया? या तो आपको क्वेश्चन बोर्ड में वो ऐसे पूछ सकता है, या वो ऐसे पूछ सकता है, किसी क्वेश्चन एग्जांपल, किसी कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध R बराबर 32 गुणा 10 की घात 4 प्लस माइनस 10% है, तो उस कार्बन प्रतिरोध पर उपस्थित पट्टियों के रंग बताओ। उस कार्बन प्रतिरोध पर उपस्थित पट्टियों के रंग बताओ। रंग के लिए आप लिखेंगे सॉल्यूशन, इधर प्रथम पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी, चौथी पट्टी। प्रथम पट्टी, प्रथम सार्थक अंक 3 किसका होता है? ऑरेंज। प्रथम पट्टी होगी ऑरेंज कलर की, दूसरा 2 रेड कलर की पट्टी होगी, 2 सार्थक अंक किसका होता है? रेड कलर का होता है, और 10 की घात 4 येलो कलर की। तीसरी पट्टी कौन सी होगी? येलो कलर की होगी, और चौथी पट्टी किसकी होगी? सिल्वर कलर की होगी। ठीक है ना, या तो वो आपको कार्बन प्रतिरोध दे सकता है, उस पर पट्टियों के रंग दे सकता है और प्रतिरोध पूछ सकता है, और या ऐसा कर सकता है प्रतिरोध दे दे और पट्टियों के रंग पूछ ले, उल्टा कैसे भी पूछ सकता है। लेकिन इस सब को सॉल्व करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, और ये टेबल बहुत ही इजी है।
भाई एक तो टेबल की जरूरत पड़ेगी, एक ये याद रखना है जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसके प्रथम 2 पट्टियां सार्थक अंक और तीसरी पट्टी गुणक और चौथी पट्टी सहनशीलता टॉलरेंस को डिनोट करती है। यही तो है। चलो अब बात आती है गुरुजी हम इसको याद कैसे करें। यार याद करने में क्या प्रॉब्लम है, कोई हर्ज नहीं मेरे अनुसार, तो आराम से गिनती याद है आपको। ये याद रहेंगे कि प्रथम 9 पट्टियों का कोई ना तो सार्थक अंक होता ना गुणक होता, जिनका सार्थक अंक गुणक नहीं होती उनकी कौन होती है, सहनशीलताएं होती हैं। लेकिन ये कलर आपको क्या होना चाहिए, क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, क्रम से याद रखने के लिए आप एक सिस्टम याद रखोगे, बी बी रॉय। बी बी रॉय नाम का कोई आदमी है, वो कहाँ का है, ग्रेट ब्रिटेन का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, एक कोष्टक में डाल दूं वैसे हैज वेरी गुड वाइफ। देखो बीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी ब्लैक आ गया, बी ब्राउन आ गया, रॉय रेड आ गया, ऑरेंज आ गया, येलो आ गया, आया, ग्रेट ग्रीन आ गया, ब्रिटेन ब्लू आ गया, कौन आ गया, वॉयलेट वॉयलेट आ गया। आपके पास में कौन है, ये क्या आ गया, बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, फिर जी आ गया तो ग्रे आ गया, उसके बाद में कौन आ गया, व्हाइट आ गया। तो मैंने क्या बोला, देखो याद कैसे रखना है आपको, ये बीबी रॉय नाम का कोई आदमी, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, यहां एक अपनी तरफ से डाल दिया मैंने हैज, रखता है वेरी गुड वाइफ। वीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है जो बहुत अच्छी पत्नी रखता है। यही तो है यार, याद होगा कि नहीं होगा, वीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ है। और यार भैया का नाम आ रहा तो याद हो गई हो, वीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक, और मैं एक पुस्तक और डाल देता हूं, वियरिंग बहुत अच्छी वाइफ है। वो क्यों, WEARING, वियरिंग जो पहनती है, क्या पहनती है, गोल्ड एंड सिल्वर। बोलो सारे कलर आए या नहीं आए। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वियरिंग बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, गोल्ड एंड सिल्वर। ये तो आपके कलर हुए। अगर आपको याद रखना है तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। बीबी रॉय नाम का कोई आदमी है, संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है, जो रखता है बहुत अच्छी पत्नी, वियरिंग जो पहनती है गोल्ड और सिल्वर। कोई समस्या, अरे यार होने को तो गोल्ड सिल्वर नेगलेक्ट, गोल्ड और सिल्वर के आभूषण, नेगलेक्ट का मतलब क्या हो गया, नो कलर, गोल्ड और सिल्वर के आभूषण पहनती है। बोलो कोई समस्या, तो याद रहेगा आपको ये, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, या तो ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो। बोलो कोई समस्या, ठीक है ना। आगे गोल्ड सिल्वर और नो कलर, बोलो कोई समस्या। इसके बाद में आपके सार्थक अंक और गुणक सहनशीलता है, ये तो इजीली याद हो जाएंगी, कोई समस्या। और शेष याद करने के अपने अलग अलग फंडे होते ही हैं।